नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अब से 1 घंटे बाद राजस्थान की सियासत में वो होने वाला है जिससे जयपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठेंगे। पायलट के अनशन को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने पार्टी विरोधी हरकत बता दिया है। डैमेज कंट्रोल करने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जयपुर आ सकते हैं। पायलट का आरोप है कि गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। शिकायत के बावजूद वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं हुई है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से कलह शुरू हो गई है। पायलट का अनशन सुबह 11 बजे जयपुर के शहीद स्मारक पर शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा जयपुर जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मीटिंग कर सकते हैं। पायलट का अनशन गहलोत के खिलाफ है, लेकिन धरने वाली जगह पर जो पोस्टर लगा है उस पर वसुंधरा सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन लिखा है। तो पायलट और गहलोत की लड़ाई पिछले कई साल से चल रही है। झगड़ा सीएम पद को लेकर है। दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी पहले भी हो चुकी है, लेकिन पहली बार पायलट इस तरह खुलेआम अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने वाले हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके टारगेट पर हैं। पायलट ने डायरेक्ट नाम लेकर गहलोत पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। शिकायत के बावजूद मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। सचिन पायलट की डिमांड है कि लैंड माफिया, शराब माफिया और खनन माफिया पर तुरंत एक्शन हो, वरना चुनाव में वोट मांगने जाने पर जनता सवाल पूछेगी। हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, वो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है। मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भूमाफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। और हम चाहते हैं कि जब जनता के बीच अब सिर्फ 6 महीने का, 7 महीने का समय बचा है, तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से आने वाले एक बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत जी के ऊपर एक जांच चल रही है संजीवनी घोटाले पर। राजस्थान में किस तरह से कोविड के दौरान हमारे एमएलएस को खरीदकर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची थी, उसकी भी जांच चल रही है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि जांच नहीं हो रही। जांच हो रही है और किसी को भी अगर शिकायत है तो उन्हें हमारे वहाँ महासचिव जो हैं, प्रभारी महासचिव, उनके संज्ञान में लाना चाहिए कि हर पहलू पर जांच हो रही है। तो सचिन पायलट ने गहलोत पर जो आरोप लगाए हैं उनके फेवर में सबूत भी दिखा रहे हैं। पायलट ने कहा कि वो पिछले 1 साल से मुख्यमंत्री से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पहली चिट्ठी उन्होंने 28 मार्च 2022 को लिखी थी, लेकिन गहलोत का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी उन्होंने 2 नवंबर 2022 को लिखी थी, उसका भी सीएम ने जवाब नहीं दिया। सचिन पायलट के आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान आया। रंधावा ने कहा कि सचिन पायलट का अनशन पार्टी के हितों के खिलाफ है। मैं पिछले 5 महीने से राजस्थान का प्रभारी हूं, लेकिन इस मुद्दे पर मुझसे कभी पायलट ने बात नहीं की। मैं अपील करता हूं कि अगर उनको सरकार से कोई दिक्कत है तो वो इस मुद्दे को सार्वजनिक मंच की जगह पार्टी मंच पर रखें। कांग्रेस के लिए सचिन पायलट महत्वपूर्ण है। प्रदेश प्रभारी अनशन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कई विधायक और मंत्री पायलट के समर्थन में भी खड़े हो गए हैं। कि बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार किया था उसकी जांच कराने के लिए तो उपवास कर रहे हैं, वो याद दिला रहे हैं। वो किसी को याद दिलाना, मेरे को जनता आती है, मुझे याद दिलाती है आपने वहां घोषणा की थी और ये काम आपने नहीं किया तो मुझे याद दिलाती तो मुझे याद आता है, तो याद दिलाने की बात थी।
कि जो उस समय आपने याद दिलाया, टीवी पे चला के बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी घोषणा थी, या आपका ट्वीट था कि कांग्रेस की सरकार आते ही सीबीआई की जांच कराएंगे। तो मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, जब सत्ता में आते हैं तो कई चीज भूल जाते हैं, तो याद दिलाइए ना। यदि राजस्थान पे करप्शन के इशू पर कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, कोई भी सीनियर लीडर यदि करप्शन के इशू पर, बीजेपी के करप्शन के इशू पर अपनी बात कहता है, तो ओवरऑल वो करप्शन के इशू पर बोल रहा है। जहां भी देश में करप्शन के खिलाफ राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, करप्शन के खिलाफ जहां लड़ाई होगी, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी के करप्शन के खिलाफ लड़ेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।